हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर कनेक्ट। आज मैं आपके सामने आया हूँ साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से कुछ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी लेके। तो अगर आप 10th पास है, 12th पास है, अगर आपने आईटीआई कर रखी है, कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी है आपने, तो बेसिकली आपके लिए ये बहुत बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि इसमें आप लाइक प्रॉपर अपनी जो लाइक ट्रेनिंग पीरियड है, सारा कुछ है, वो फॉलो करके आप हैंडसम सैलरी आप अर्न कर सकते हैं। क्योंकि ये इंडियन रेलवे के एंड से है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद आपकी जो सैलरी रहेगी वो बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी रहेगी आफ्टर दिस ट्रेनिंग पीरियड। तो जैसा आप सभी जानते होंगे, ऑल ओवर इंडिया के अंदर रेलवे हमेशा बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स लाता रहता है। चाहे वो मेट्रो या लाइक कोई भी मेट्रो की बात करें, या फिर इंडियन रेलवे के अंदर में अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, ग्रुप डे, ट्रैकमैन, या कोई भी अदर डिपार्टमेंट्स की बात करें, तो एप्लीकेशन लाता रहता है। तो आज भी हम कुछ अप्रेंटिस के प्रोग्राम की लाए हुए हैं, जिसमें आप अप्लाई करके अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो और एक्साइटिंग वे में आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगी सारी चीज़ों की, एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन प्रॉपरली स्टार्ट हो चुकी है 28 दिसंबर 2024, मतलब इसी साल की 28 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 28 दिसंबर से। और इसमें बेसिकली इसकी जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 27 जनवरी 2025। एंड इसमें आपको एप्लीकेशन कैसे करना है, बेसिकली ये वेबसाइट है, इसके थ्रू भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बट इसके अलावा आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने हैं वो भी हम एक बार देखेंगे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे जुरिसडिक्शन कौन से लाइक एरियाज के फॉलो कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। उसके बाद ऐसे बहुत सारे सिटीज़, बहुत सारे स्टेट सिटीज़ में लाइक सारे चीज़ों का लाइक अलॉटमेंट है, लाइक वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन सा ट्रेड्स रहेगा, क्या क्या रहेगा, सारा कुछ हम बताएंगे। इसमें जैसे आप देख पाएँगे एसी मैकेनिक्स की पोजीशंस है, ठीक है? उसके बाद एयर कंडीशन की पोजीशंस है, उसके बाद कारपेंटर की है, डीज़ल मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की है, इलेक्ट्रीशियन एसटी इलेक्ट्रीशियन की है, पावर मेंटेनेंस की है, उसके बाद ट्रेन लाइटनिंग की है, उस फिटरमैन की है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की है। उसके बाद और भी बहुत सारे पेंटर, वेल्डर की वैकेंसीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ टोटल जो एप्लीकेशन कर सकते हैं, टोटल जो जिन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा, टोटल है 4232, 4232 कैंडिडेट्स को लिया जाएगा इस प्रोग्राम में। एंड इसमें एप्लीकेशन कैसे करेंगे, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, मैं वो भी बताऊंगा। वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कैरियर कनेक्ट को, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा पाएँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप देख पा रहे हैं, आप अगर 10th पास है, अगर आपने 12th कर रखी है, या फिर 50% मार्क है, या फिर आपने आईटीआई की सर्टिफिकेट ले रखी है रिलेवेंट आपकी ट्रेड में, जैसे एसी मैकेनिक, एयर कंडीशन, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, ऐसे बहुत सारे ट्रेड में आपने लाइक कर रखी है आईटीआई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स होनी चाहिए, प्लस आईटीआई की सर्टिफिकेट होनी चाहिए, ठीक है? और इसके साथ साथ सभी में लाइक क्लास 10th में मिनिमम 50% होना चाहिए विद आईटीआई सर्टिफिकेट। और इसमें एज लिमिट दिया गया, 15 साल की आपकी एज लिमिट होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद मैक्सिमम 24 ईयर्स की एज लिमिट होनी चाहिए। और इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल की अगर आप बात करें, 5 ईयर्स की आपकी रिलैक्सेशन मिलेगी। एंड इसके साथ साथ आप अगर देखें, इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन इसमें कैसे होगा, तो बेसिकली सिलेक्शन होगा लाइक आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, इसके बेस्ड में आपका एग्जामिनेशंस होगा। एंड देन अगर आप क्वालिफाई करते हैं, एंड देन आपकी क्लास 10th के मार्क्स एंड ओवरऑल परसेंटेज के अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट पूरा बनेगा। और इसमें ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड क्या रहेगा, ट्रेनिंग विल बी अरेंज्ड इन अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स एंड सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल। तो बेसिकली सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल के एंड से जो भी प्रिस्क्राइब्ड लाइक सिलेबस है, फॉर्मेट है, उसके थ्रू ही सारा कुछ होगा। और इसके साथ साथ अगर आप मेडिकल फिटनेस एंड लाइक फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखी जाएगी। और इसमें एप्लीकेशन फ़ी की अगर आप बात करें, तो इसमें
एनेक्सर डी एंड ई में एप्लीकेशन फ़ी, पेमेंट फ़ी सारा कुछ बताया गया है। तो पेमेंट फ़ी आपका 100 रुपीज़ रहेगा, पेमेंट फ़ी आपका 100 रुपीज़ रहेगा अप्लाई के लिए एंड ईज़िली अप्लाई करके आप सारा चीज़ें लाइक फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है वो भी हम दिखाएँगे आपको। और इसमें डॉक्यूमेंट्स जो-जो आपकी रिक्वायर्ड होगी वो भी हम बता देंगे, जैसे आपका क्वालिफ़िकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, आरटीआई की सर्टिफ़िकेट, सारा चीज़ें आपको फ़ॉलो करना होगा। अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन कैसे करेंगे। एप्लीकेशन करने के लिए इस वेबसाइट पे आना होगा आपको, ठीक है? स्किल इंडिया का इनिशिएटिव है ये। तो बेसिकली आपको इस वेबसाइट में आने के बाद सिंपली आप आएँगे थोड़ा-सा नीचे, नीचे आने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको पेज आ जाएगा, पेज ओपन हो जाएगा। ये ओटीआर रजिस्ट्रेशन है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। ये सारा कुछ फिल करेंगे। फिल करने के बाद सिंपली जब आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाएगा, सारा कुछ आपको मिल जाएगा, आईडी क्रेडेंशियल। आप सिंपली इस लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद सिंपली आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप दीजिए, लॉगिन हो जाएगा एंड देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सारी फर्दर डिटेल्स के साथ। जैसे फर्दर आपकी क्या-क्या डिटेल्स लगेगी, जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी, एड्रेस प्रूफ, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी होगी। इफ़ इन केस आपको इस वेबसाइट में अगर यहाँ कहीं एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो सिंपली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, सुबह 9 एएम टू 6 पीएम। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही। अगर आपको कैरियर कनेक्ट कुछ बेहतर प्रोवाइड कर पा रहा है, हम कुछ बेहतर आपके लिए प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें कैरियर कनेक्ट, ताकि लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, इंटर्नशिप अपडेट्स सबसे पहले हम आप तक पहुँचा पाएँ। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें कैरियर कनेक्ट के साथ।